हिंदू धर्म जब खतरे में था तो गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी। हमें गर्व है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म धरती से आते हैं। बिहार में जो लोग फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो लोग इनको खालिस्तानी कह रहे हैं। शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को, भाजपा आरएसएस के ये तमाम रामू काका का जो टीम है उनको? एक बात है कि ये जो आए हैं ये बुलाए हुए हैं, ये जो अपना घर द्वार छोड़ के ये जो जितने लोग हैं किसान भाई जो इस धरती पर आए हैं ये बुलाए गए हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। सुनिए ना, कौन कहा, किसके मुंह से सुना? नमस्कार, मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त है हम सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में, जहां पास किसान अपना आंदोलन बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं और वही किसान जो पूरे हिंदुस्तान को एक एक घर में अनाज दाना देता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो अपनी मौजूदगी हर जगह दर्शाते हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सरकार जो ये काला कानून लाई है उस काले कानून पर हम पंकज जी से बात करेंगे, उन्हीं की ज़बानी। आइए जानते हैं। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, ये जो कानून आया है इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? क्या किसान खालिस्तानी है, क्या किसान पाकिस्तानी है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो काला कानून जो कोरोना जैसी आपदा में अवसर ढूंढने का काम रामू काका ने किया, जब देश बंद था, लोकसभा राज्यसभा बंद थे, उसमें चोरी चुपके जब ऑर्डिनेंस लाके पास कराया गया, लगातार देश भर के किसान आंदोलन कर रहे थे, मीडिया उसमें जगह नहीं दे रही, रिया कंगना में सुशांत सिंह में उलझी रही और लोगों को उलझा के रखी। आपने कवरेज किया था, हम लोगों ने बिहार में पदयात्रा शुरू किया था, दिल्ली के राजघाट से, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल से, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल से, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल से बिहार के चंपारण तक 2 अक्टूबर से लगातार पैदल चलते रहे, बिहार तक की यात्रा तय की, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो गुजरात के धरती से आते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में 103 साल पहले आंदोलन किया। बिल्कुल। आप इनकी अवस्था देखिए, इनका उम्र क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सरकार जो कह रही है कि यहाँ बुलाए गए विपक्ष के कार्यकर्ता हैं और बुलाए गए, इसमें पाकिस्तान की चाल है, खालिस्तानी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किसान हैं जिसके पैर नहीं हैं, वो यहाँ पर अपनी आंदोलन में अपनी शिरकत कर रहा है। उससे पूछिए ये किसान आज क्यों सड़क पर है, जानते हैं पंकज? पत्रकार महोदय, हिंदू धर्म जब खतरे में था तो गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी। हमें गर्व है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म धरती से आते हैं। बिहार मेरा गर्व है। हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहार में जन्म लिए, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, जिसने हिंदू धर्म के वजूद को बचाई, जिस हिंदू धर्म के बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। आज जो लोग फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो लोग इनको खालिस्तानी कह रहे हैं। शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को, भाजपा आरएसएस के ये तमाम रामू काका का जो टीम है उनको? एक बात बताइए, इनके बच्चे सरहदों की रक्षा करते हैं, ये आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि सिर्फ पंजाबी ही क्यों माने आंदोलन कर रहा। ये काले अंग्रेज जो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, वो इस बात को कैसे कह सकते हैं? इनका मंत्री को कहने का अधिकार, उनके सांसदों के कहने का अधिकार संविधान का कौन सा धारा देता है जो भरवा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, जो आतंकवादी कह सकता है? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने, चट करने? कौन साल ओढ़ने गया? कौन पाकिस्तानी ऐसे एजेंट को भारत में आके मैंने जांच करने का आदेश दिया? कौन जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गया? कौन भारत पाकिस्तान को टुकड़े में बांटा? कौन था?
1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाए बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन अहमदुल्लाह खां जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश अलग अलग कर दिए, अखंड भारत को खंड खंड किया। सुनिए, सरकार ये बोल रही है कि ये जो आए हैं ये बुलाए हुए हैं, ये जो अपना घर द्वार छोड़ के ये जो जितने लोग हैं किसान भाई जो इस धरती पर आए हैं ये बुलाए गए हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। सुनिए ना, कौन कहा, किसके मुंह से सुना? सांप का बच्चा सांप होता है, समझे? ये वही सब बोले हैं जो देश की आजादी के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे। एक बात बताइए, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उनके नेतृत्व में उनके खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? सर सादी लाल, जो उनके खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई, वो सर सादी लाल का चीनी मिल आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। कौन था बताएंगे आप? देश के आजादी के समय भी और आज भी जब CA-NRC का आंदोलन हुआ, उसके समर्थन में नंबर जारी किया गया, भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी किया, तो क्या जो सरकार कोरोना आपदा के समय ताली थाली बजवाया, थाली पिटवाया, ढोल नगारे बजवाए, आसमान से फूल बरसाए, जो भाजपा 40 साल पूरे होने पर कोरोना आपदा समय में दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाया, जो देश के दलाल मीडिया के भांड पत्रकार पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, अब का ये अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार हैं जो इनकी गुणगान में तिहारी है। तो ये एक बात बताइए, तो क्यों नहीं इस पर चर्चा हुई? क्यों प्रधानमंत्री को डर लगता है? ये रामू काका अपने नए मालिक को देखने जाते हैं। रामू काका का मालिक जब जियो फोन लॉन्च करता है तो ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बनकर रामू काका MTNL और BSNL जैसी कंपनी को डुबोते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करता है तो रामू काका भारत पेट्रोलियम को डुबो देते हैं। जब मुकेश अंबानी ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी खरीदता है तब रामू काका मन की बात में, सुनिए पहले बात, मन की बात में कहते हैं, मन की बात आप शादीशुदा हैं, मन की बात अपने मेहरारू से कीजिएगा कि दूसरे से कीजिएगा? है हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म मरने, 7 जीने की या 7 मरने की कसम खाई जाती है। ये पहला ही सब पनौती है यार। बिल्कुल सही बस कह रहे हैं। सुनिए ना पत्रकार महोदय, बेचैनी नहीं रखिए। 7 जन्म से 7 निभाना दूर की बात है, एक ही जन्म में भरी जवानी छोड़ दिया। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते, पोता पोती से खेलते कि तता तत्ती से खेलते, मर से खेलते, समझिए। बिल्कुल। पंकज जी, एक सवाल और है, यहाँ पास जिस तरीके से किसान, वो किसान जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हर एक घर में अपने पैदा किए हुए अनाज को पहुंचाया, वो किसान जो पूरे हिंदुस्तान ना कि और बाहर देश में अनाज पहुंचाने का काम करता है, वो किसान आज गलत हो गया, वो किसान आज आतंकवादी हो गया, वो किसान इस धरती पर जो मौजूद है वो किसान आज बुरा हो गया। ये किसान बुलाए हुए हैं, ये बुलाए हुए हैं, ये बुलाए हुए हैं, इन पे क्या आपकी राय है? जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी, कौरव पांडवों की सेना थी, पांडव कहा कि ये तो अपने ही लोग हैं, तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? लड़ाई के मैदान में दुश्मन दुश्मन होता है, ये रंडवों की सरकार है, रंडवा तो रंडवा ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं कहे। तो ये जो रामू काका हैं कहते हैं न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। ठीक है, एक आगे सुनिए पहले बात। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। बिहार में वाल्मीकि ऋषि का कुटिया है, वहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आपने भी रामायण देखी होगी। जी बिल्कुल। रामायण में कालनेमी राक्षस था ना, भगवा वस्त्र पहनकर राम नाम रटना पर आया माल अपना, हनुमान जी को संजीवनी बूटी से लाने से रोक रहा था। ये वही कालनेमी राक्षस है जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। जब ये राम के नहीं बात मान रहे, कृष्ण के बात नहीं मान रहे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी इनको याद नहीं आ रही, तो इनको क्या याद आ रही है इन निकम्मे निठल्लों को? ये मुजरा गाने वाले लोग, तथैया नाच नाचने वाले लोग, महारानी को विक्टोरिया सलामी ठोकने वाले लोग ये तय करेंगे कौन देशभक्त है। तो एक सवाल और पंकज जी, क्या सरकार
अपने घुटने टेकेगी या इस किसान भाई सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी या किसान पीछे हटेंगे? 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश का किसान गोरे अंग्रेजों का पिछवाड़ा लाल करके भगाया था लतिया जुतिया के। सुनिए, तब उनकी नाजायज औलादों को क्या हिम्मत है। अभी जनवरी का बुआई का समय खत्म होने दीजिए, पूरे देश भर के किसान साथ में हैं, इनको बांटने का काम आप नहीं कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। पूरा देश एक साथ है। अब तो उनके गुरु जो 7 साल से एक षड्यंत्र के तहत रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने भी किसानों के बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 84 साल हो गई, हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। ये कानून कोयला की तरह काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। जय हिंद। कैमरापन अभी जिस तरीके से किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर मौजूद है, यहाँ पर किसान किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। सत्यमेव जयते।